हेलो एवरीवन, मैं गौरव परिमल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो पिछले क्लास में हमने मैथ्स के 15 क्वेश्चन देखे थे, 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा था हमने। अब इस क्लास में हम रीजनिंग के जो 15 क्वेश्चन आए थे उसका सॉल्यूशन देखेंगे। फिर नेक्स्ट जो मेरी क्लास आएगी आज 2 बजे आपको मैथ्स के जो 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, एक वीडियो हमने मैथ्स में बना दिया है, ये रीजनिंग बना देते हैं। फिर नेक्स्ट आपको मैथ्स का 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलने ही वाला है। अभी देखते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था रीजनिंग का। अब ये पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है पूरे आपके एक साथ आपके इस स्क्रीन के राइट हैंड साइड में आ रहा होगा। ठीक है, तो पहला है आकृति x के सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए। अब ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको मैं ड्रॉ करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे बता रहा हूं। आकृति x जो है इसका दर्पण प्रतिबिंब का जो आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन में कहीं स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि किस ओर दर्पण लगा हुआ है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो हमें अपने सामने, हम कभी दर्पण देखते हैं तो बिल्कुल अपने आमने सामने देखते हैं, तो आमने सामने वाला विजुलाइज करके इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, निम्नांकित चित्रों का उपयोग करके बताइए कि 5 बिंदु वाले फलक। अब 5 बिंदु वाला, अब मैं यहाँ बिंदु क्या है ऐसा बना देता हूँ। 2 हमको फलक दिया है डाइस का, इधर वहाँ तो क्वेश्चन दिख रहा होगा। यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 1, यही है। यहाँ 2, यहाँ 4 और फिर यहाँ 1। कोई भी 2 सतह कॉमन है क्या? बिल्कुल है। जब भी 2 सतह कॉमन हो जाती है तो बाकी बची हुई जो सतह होती है वह एक दूसरे के कॉमन हो जाएगी। 5 के विपरीत 4 होगा। ठीक है, तो 5 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक में कितने बिंदु होंगे? तो 4 बिंदु होंगे इसका आंसर। क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी पासा क्वेश्चन है। चार पासे मुझे ड्रॉ करने पड़ेंगे, कोई बात नहीं, यहां करता हूं। तो पहला परसेंट और क्या है, इस प्रकार से ये हो गया, ये परसेंट, ये डॉलर, ये परसेंट प्लस और 0। कहीं भी 2 कॉमन वाला नज़र आ रहा है क्या हमें? हाँ, हमें नज़र आ रहा है परसेंट और 0, परसेंट और 0। मतलब कि प्लस के विपरीत क्या होगा? तो क्रॉस होगा। प्लस के विपरीत क्या होगा? तो क्रॉस होगा। हमसे क्या पूछा गया था? प्लस के विपरीत पूछा गया था, तो क्या होगा? क्रॉस वाला जो कटमट का निशान है कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, वैसे इतना लंबा टाइम वेस्ट करना ही नहीं था इसमें। चलो, देख के भी तुरंत बनता है ऐसा क्वेश्चन। किसी सांकेतिक भाषा में जैबरा का कोड WB, अच्छा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, जैबरा का कोड WVYAJ है, जैबरा का कोड। तो जैबरा का कोड WBAJ है। ठीक है, कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में शब्द जैबरा का कोड WBYAJ है तो उसी कोड में हॉर्स के लिए क्या कोड होना चाहिए? हॉर्स के लिए क्या कोड होना चाहिए, ये हमसे पूछा है। ठीक है, ज़ेब्रा का कोड WBYAJ है। अब देखिए, कोडिंग डिकोडिंग मैंने आपको पढ़ाया था, बोला था थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ज़्यादा नहीं। देखिए, अगर मैं सबसे पहला क्या करूँगा, मैं सबसे पहला काम मैं ऊपर देखता हूँ, ऊपर से नीचे कुछ हो रहा है क्या? तो जेड, हाँ, सबसे पहला काम तो देखने से भी पहले क्या करना पड़ता है, इसकी कोडिंग लिख लो। Z26 E5 B2 A1 AR18 A1, ठीक है ना। W23 B2 Y25 A1 J10, इसका भी लिख लेते हैं। HZ O15 R18 S19 A5, ऐसे याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखता हूँ 26 में 3 कम करूंगा, सबसे पहला काम तो वही नजर आता है। ठीक है, 26 में 3 कम करूंगा 23 आएगा, 5 में 3 कम करूंगा 2 आएगा, B में फिर 3 कम करूंगा तो पीछे जाऊंगा तो A Z Y काम बन सकता है। ठीक है, क्योंकि 25 3 28, 28 कहने का मतलब B2। R18 में कम करूंगा तो 17 कहाँ से कम करूंगा, मतलब केस तो ये फेल हो गया।
यहाँ तक तो कहानी सही जा रही थी, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही जा रहा हूँ ऐसा लग रहा था, लेकिन यहाँ यार के बाद ए नज़र आ गया, काम बिगड़ गया। कोई बात नहीं, एक काम बिगड़ा तो कोई दूसरा मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं देखूँ क्रॉस जेड जे, मैं तुरंत सॉल्यूशन बता सकता हूँ, लेकिन तरीका भी सीखना जरूरी है। जेड और ये जे, 26 और 10 कुछ नहीं समझ में आ रहा। कभी भी ऐसा कुछ हो जाए तो हमेशा क्या है, इस प्रकार से देखना चाहिए, बीच में बी वाई, ये क्या है आपका रिवर्स वाला पेयर बनता है, जैसे ए का जेड से, बी का वाई से। तो बी वाई यहाँ तक तो एक चीज़ मुझे समझ में आ गई, बी वाई मतलब बॉय, ये मैंने तरीका बताया था, बॉय से याद कीजिए करके। अब उस हिसाब से ये जेड और बी कहाँ बनता है, जेड का बी से तो बनता ही नहीं है पेयर, रिवर्स वाला नहीं बनता, हमें पता है। तो किससे बनता है, जेड का पेयर बनता है ए से, जेड का पेयर बनता है ए से। यहाँ ए होना चाहिए था, लेकिन बी परेशान कर रहा है। ठीक है, बी परेशान कर रहा है। आप इसको ऐसा लिख लो कि जेड का पेयर ए है, इसमें एक जोड़ूंगा, मतलब कि जेड का पेयर ए है, ए का कोडिंग क्या होता है 1 होता है, तो उसके रिवर्स में एक ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पर जो भी उपस्थित है। ऐसा आगे भी होना चाहिए। ये 5 है, ई का क्या होता है पेयर, वी होता है क्या, ईवा, तो वी याद है इवनिंग, तो वी यहाँ होता तो बढ़िया रहता। अरे लेकिन डब्लू आ गया, तो हमको पता है वी का कोडिंग क्या होता है 22, तो इसमें +1 करूंगा तो 23 बन जाएगा। वाह भैया, काम बन गया। अब यहाँ पर आर 18 है, आर का क्या होता है पेयर, किसके साथ बनता है, आई के साथ बनता है। यहाँ मैं आई में एक जोड़ूंगा, मतलब आई का होता है 9, 9 में एक जोड़ूंगा तो 10 आएगा, काम बन गया। अब यहाँ ये दोनों सेम सेम कैसे हो गए, बढ़िया खेल है, तो सेम सेम हो गया, 0 होगा क्या, नहीं। ए का पेयर क्या होता है, ए का पेयर क्या होता है, तो ए का पेयर होता है जेड, ठीक है, ए का पेयर होता है जेड, और जेड में अगर मैं एक जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलता है, जेड में अगर मैं एक जोड़ दूं, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाते वक्त मैंने बताया था जेड की कोडिंग आपको 0 भी लेके चलना है और 26 तो होती ही है, 26 या 0, तो जेड में एक जोड़ूंगा, मतलब 0 में एक जोड़ूंगा तो एक ही तो आएगा। 0 अगर इसकी कोडिंग है तो 0 में एक जोड़ूंगा तो एक ही तो आएगा, और एक का मतलब यहाँ पे इसका मतलब ए, जो कि एक का बिल्कुल ए का कोडिंग 1 होता है। सेम चीज बस यहाँ लगा देना है, रिवर्स देखना है, +1 कर दो, बीच वाले का बिल्कुल वही क्या आएगा, इसमें +1 नहीं होगा, केवल इसका रिवर्स वाला पेयर जो होता है वही लग जाएगा। अब H8 मतलब कि 9 H8, H का पेयर क्या होता है, तो हाई स्कूल, H का पेयर होता है S, रिवर्स वाले में H का होता है S के साथ, तो S तो होना था लेकिन +1 करके लिखना है। इसका मतलब S का 19 जो कोडिंग होता है उसमें +1 करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ T आएगा। यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है क्या, TI किसी में नजर आ रहा है क्या, मुझे TI मुझे नजर आ गया कि सेकंड और थर्ड प्लेस में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें TI है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल इतने ही समय में सॉल्व कर सकते थे। फिर भी आगे बढ़ते हैं। O का पेयर होता है L, होता है LO, ठीक है ना, लॉन्ग बताया था मैंने। तो L जो है उसमें क्या करूंगा, एक जोड़ूंगा, मतलब कि L होता है 12, M हो जाएगा 13, M आ जाएगा, ठीक है। ये है E, मतलब कि 5, E का होता है पेयर V होता है, उसमें एक जोड़ना पड़ेगा मुझे, V22 और W23। S का पेयर होता है H में एक जोड़ना पड़ेगा मुझे, मतलब कि S का पेयर H मतलब 8 में एक जोड़ूंगा तो 9 किसका होता है, I का। MTIWI क्या है, MTIWI ऑप्शन सी बोला ही था, करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, क्लियर है। तो ये पेपर में बैठ के अगर थोड़ा बहुत संयम इधर उधर हुआ और थोड़ा कॉन्सेप्ट से इधर उधर थोड़ा सा अगर आप डगमगाए तो फिर ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते। इसलिए शांति से बैठ कर के आराम से प्रैक्टिस करके जाना है और क्वेश्चन आपको बनाना चाहिए था, ठीक है। वैसे बहुत लोगों से क्वेश्चन बना भी होगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 1 3 4 का मतलब गुड एंड टेस्टी है, वाह, गुड एंड टेस्टी, सांकेतिक भाषा में गुड एंड टेस्टी है। चार 7 8 का मतलब इसको बोलते हैं चाइनीज कोडिंग, सी गुड पिक्चर्स।
729 पिक्चर्स आर फेंट। तो सी को कैसे लिखेंगे, सी को कैसे लिखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ये वाला भी क्वेश्चन क्या बड़ा है। देखो सबसे पहले यहाँ से कॉमन देखो, क्या करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस में, कॉमन देखना पड़ता है। यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, 1 3 4 4 7 8, 4 कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है, ये अगर 4 लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन नजर आ गया तो आपको राइट हैंड साइड में भी कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, जो कि यहाँ पर गुड है। इसका मतलब 4 का कोड क्या है, गुड है। क्लियर है, मतलब 4 का कोड हमको मिल गया। अब देखो कुछ कॉमन कुछ, हाँ इन दोनों में देखो 7 कॉमन है, तो इसको मैं ट्राइंगल से प्रदर्शित करता हूँ। ठीक है, ट्राइंगल से। अब इन दोनों में यहाँ राइट हैंड साइड में देखो क्या कॉमन है, तो यहाँ पर देखो हाँ पिक्चर्स है, ये पिक्चर्स का कोड क्या हो गया, पिक्चर्स का कोड 7। अब देखो जब 4 का कोड पता चल गया, 7 का कोड पता चल गया, तो 8 किसका कोड होगा, सी का। तो सी का कोड क्या हो गया, 8 हो गया, और हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए तो इसका आंसर क्या जाएगा, 8। कौन सा ऑप्शन है देख लो, सी। अब ये देखो एक आकृति आपको नजर आ रही होगी, निम्नलिखित आकृति को बनाने में न्यूनतम कितनी संख्या सीधी रेखा का हो सकता है। तो इसमें आप देखेंगे, अब इसमें 11 14 16 17 4, ठीक है ना, 4 5, इसको गिनकर सॉल्व हो सकता है। ठीक है ना, इसको गिनना पड़ेगा। इसमें कुछ अलग से हमको बहुत बड़ा कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक रूल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, बी है 14। ठीक है, अभी मैंने क्लास रिकॉर्ड करने के पहले जस्ट गिना ही है, हो सकता है गिनती ऊपर नीचे हो सकता है, मुझे लग रहा है इसका आंसर 14 है। ठीक है, आगे CXFUIR, आगे क्या आएगा। सबसे पहले तो ये सब पेयर ही है, क्रक्स, ठीक है ना, फुल, RI या रेवेन्यू इंस्पेक्टर, इस प्रकार से याद किए थे हमने। अब देखो C3 है, F6 है, I9 है, 3 3 6 6 3 9 9 3 12। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जो भी आएगा पहला L होना चाहिए। दोनों में है, ऑप्शन बी में भी है, ऑप्शन सी में भी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये U है 21, ये है 18, और X Y Z मतलब कि 24 25 26, ये 24 है। ये 3 कम किया मैंने यहाँ पर 3 कम किया, तो यहाँ भी 3 कम करना पड़ेगा, ये मतलब कि 15 आएगा, मतलब कि O आएगा, और यहाँ सब में +3 हो रहा था। ठीक है ना, LO, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसको स्क्रीन में ही देख लेते हैं। जो आपको इमेज नज़र आ रहा है कि शिक्षित पुरुष जो डॉक्टर है को प्रदर्शित करता है। शिक्षित भी होना चाहिए, पुरुष भी होना चाहिए, जो डॉक्टर भी हो, मतलब कि तीनों ही आकृति, चाहे वो वृत्त हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो आपका एक आयत हो, तीनों में आना चाहिए। वो है ई है, वो शिक्षित के अंदर भी आ रहा है, डॉक्टर भी है, वो पुरुष भी है। इसका मतलब क्या है, ई जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विलुप्त पद को ज्ञात कीजिए। चलो विलुप्त पद को ज्ञात कर लेते हैं। चलो C4X F9U I16R, फिर आगे क्या आएगा। ठीक है, निकाल लेते हैं आगे क्या आएगा। देखिए वही काम तो नज़र आ रहा है फिर से। C में ये C3 है, F6 है, I9 है, इसका मतलब 3 3 6, और ये 3 9, और ये क्या जाएगा 12, मतलब पहला L। तुरंत देखो कहीं ऑप्शन में L फर्स्ट में है क्या, अरे सब में है, ये तो सब में है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देख लेते हैं। 4 5 9 9 7 16, 5 के बाद 7 आया, 7 के बाद 9 आना चाहिए। ठीक है ना, तो 16 9 25, तो L25 ऐसा बार बार चेक किया करो। हाँ L25, 2 तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, A बचा B बचा। ठीक है, तो X क्या होता है, 24 25 23 24 25 26, इसका मतलब क्या होता है X Y Z, ये 24। X में हमेशा मेरे को सोचना पड़ता है। अब यहाँ से U21 और यहाँ से R18, यहाँ देखो 3 कम, यहाँ देखो 3 कम, यहाँ भी आएगा 3 कम, मतलब कि 15, मतलब कि O, L25 O आ गया। ऑप्शन बी आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट
बहुत ज़्यादा सिंपल पेपर आ गया लगता है रीजनिंग का, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल। हम लोग जो टेस्ट सीरीज में भी जो क्वेश्चन देते हैं वो भी थोड़ा सा लेवल होता है उसका, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल। मेरे ख्याल से 15 में 15 हर कोई इंसान बना सकता था, खासकर रीजनिंग वाले सेक्शन में, तो ठीक है ना। टेस्ट सीरीज जिन्होंने लगाया है, जिन्होंने टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट किया है, उनका पेपर रीजनिंग का श्योर शॉट अच्छा गया होगा। बल्कि मैथ्स का जिन्होंने टेस्ट सीरीज दिया है उनका तो बिल्कुल, मैथ्स रीजनिंग आप वैसे साथ में ही रहता है टेस्ट में, तो हमारे टेस्ट सीरीज को जिन्होंने भी लगाया है, जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज दिया है, उनमें किसी प्रकार का कोई भी डाउट मेरे मन में तो बिल्कुल है ही नहीं कि उनको क्वेश्चन पेपर टफ लगा होगा। जिन्होंने मेरी क्लास देखे हैं, स्टार्टिंग से देखे, फिर लास्ट में लास्ट तक देखे हैं, उसके बाद जो क्लास नहीं देख पाए थे, जो लोग क्लास परचेज करके देख रहे हैं, उन लोग को भी श्योर शॉर्ट मेरे मन में कोई ऐसा डाउट नहीं है कि कहीं कोई दुविधा आई होगी। 45 में 45 नहीं बोल रहा, लेकिन कम से कम 40 तक तो बिल्कुल ला ही सकते थे। 38 39 तो बिल्कुल श्योर है, ठीक है। तो यहाँ से अभी एक और टेस्ट सीरीज हमारी लॉन्च होने वाली है, ज्येष्ठ समपरीक्षक और सहायक समपरीक्षक। इनको बिल्कुल आप लोग टेस्ट दीजिएगा, 1 महीने का टाइम है पेपर में, अभी बिल्कुल टेस्ट दीजिए। अब 5 तारीख से इसके टेस्ट अपलोड होना चालू हो जाएंगे। इसके बारे में जानकारी वाला वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है। चलिए हम आगे क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट, भिन्न को चुनिए। KJ MH POR M FEJC QPSN। अब भिन्न को चुनने के लिए सबको लिखना जरूरी होता है। अब ये तो ऑप्शन ही है हमारा क्वेश्चन, तो इसमें ऑप्शन से जाने से मतलब नहीं, ऑप्शन ही है। देखो, कभी ऐसे कुछ कोडिंग वाला क्वेश्चन देखता हूँ तो मेरा काम एक ही है, सबसे पहले K11 J10, भले इसकी ज़रूरत इतनी भी कम हो लेकिन करूँगा, M13 H8 P16 O15 R18 M13 F6 E5 J10 C3 Q17 P16 S19 N14। देख लो, अब 11 में 10 कम कर दो, मतलब ये -1, ये +3, ये -5, ठीक है ना। -1 +3 और ये -5, -1 F में ये -1 +3 होना चाहिए था, ये +5 नज़र आ गया। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर -1 +3 और ये -5, इसका मतलब क्या भिन्न है भैया, ये वाला भिन्न है और ये वाला अलग लग रहा है बिल्कुल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। 3 6 18 72, 3 6 18 72, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, कुछ है इस क्वेश्चन में। 18 चौके 72, फिर 72 पंचे 7 पंचे 35, 350, 5 दूनी 10, 360, ठीक है ना। 7 पंचे 35, 350 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 360। कहाँ है 360 इसमें? ऑप्शन डी, क्लियर है। अब 62, मतलब कि ये वाला अगला क्वेश्चन, कहने का मतलब क्या है, 4 3 2 0 720। तो क्वेश्चन लिखने में ही टाइम लगता है। 36 12 6 फिर 6, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्या है इसमें? 6 एकम 6, 6 दूनी 12। जरूरी नहीं है सामने से ही आना, जहाँ से हम हमको आसान लगे। नंबर सीरीज पढ़ाया था, सामने से जाना जरूरी नहीं होता है, कहीं से भी आप स्टार्ट करो। 12 तिया 36, ठीक है ना। यहाँ क्या जाएगा? 36 चौके 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। एक बार और बताया था, आगे चेक कर लेना चाहिए। 144 गुणा 5 में करूँगा तो इतना आना चाहिए भैया। तो 144 पंचे, देखो 100 पंचे 500, 40 पंचे 200, 4 पंचे 20, 720। ऐसे करते हैं सॉल्व बढ़िया तरीके से क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? कौन सा था? फिल इन द ब्लैंक्स। 144 कहाँ है? ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है खाली स्थान में कौन सा अक्षर आएगा। पहले तो इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। BGN DJR GN और यहाँ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसमें खाली स्थान पर क्या आएगा देखते हैं। हॉरिजॉन्टली सॉल्व करते हैं, वर्टिकली सॉल्व करते हैं, अलग अलग प्रकार से क्या आंसर निकल के आता है। तो बी क्या है? सबसे पहला काम, जहां मुझे अल्फाबेट्स नजर आते हैं तो मैं क्या करता हूं, कोडिंग कर लेता हूं। B2 D4 G7 G7 J10 N14 N14 R18। यहाँ पर क्या आएगा देखना है। तो देखिए कैसे करते हैं, वर्टिकली देखते हैं।
2 4 6 और 1 7 10 17 3 का नहीं, इस प्रकार से तो नहीं होगा। इन दोनों के बीच में अंतर देखो, 2 का अंतर, यहाँ 3 का अंतर, यहाँ 3 का अंतर, यहाँ 4 का अंतर। हाँ, एक पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पर +2 हो रहा है, 2 और 2 4 हुआ। यहाँ पर 4 में 3 जोड़ूंगा तो 7 आएगा। यहाँ पर 7 में 3 जोड़ रहा हूँ तो 10 आ रहा है। यहाँ 4 जोड़ रहा हूँ 14 आ रहा है। यहाँ फिर 4 जोड़ रहा हूँ। इसका मतलब देखो, +2 +3 +3 +4 +4 +5, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए +5। तो 18 5 23। 23 किसी कोडिंग होती है W की। W इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हमने वर्टिकली सॉल्व किए तो हमारा आंसर W आ रहा है। क्या इस क्वेश्चन को और भी दूसरे तरीके से कुछ दूसरा पैटर्न निकाल सकते थे क्या? तो हाँ, निकाल सकते थे। अब डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने जब क्वेश्चन सेट किया है तो उसने कौन सा लॉजिक वहां पर अपनाया होगा। एक और आंसर क्या इसका बन सकता है? क्या पॉसिबिलिटी है? देखते हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे तो लगता है इसका एक आंसर अगर और एक और पैटर्न, एक और लॉजिक बनाने के चांसेस यहां पर मुझे लग रहे हैं। कैसे, वो क्या चांस है, किस प्रकार से इस क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व करके कुछ और आंसर भी आ सकता है क्या? क्योंकि इसका कोई ऐसा फॉर्मूला तो होता नहीं है। हम वहाँ क्या लॉजिक लगाए उस लॉजिक पर डिपेंड करता है, और हमारा लॉजिक एग्जामिनर के लॉजिक से मैच खाता है कि नहीं, वो हमारा क्वेश्चन सही होने को निर्धारित करता है। तो देखिए, यहाँ भी सेम टू सेम वही काम करूँगा मैं। पहला तो W आंसर है, और भी क्या आंसर आ सकता है क्या? कुछ और दूसरा लॉजिक बनना चाहिए, लेकिन ना अगर ऐसा लॉजिक नहीं बना तो कोई मतलब नहीं। हाँ देखो, हमने वर्टिकली देखे, ऊर्ध्वाधर देखे तो W हमको लग रहा है राइट आंसर है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल दिखता हूं तो 2 में और 7 में, मतलब क्या करूंगा, अगर मैं देखता हूं 2 और 7 को अगर मैं जोड़ता हूं, 2 और 7 को जोड़ा तो कितना आया? 9 आया। इन दोनों को जोड़ा 9 आया। 9 में कितना जोड़ूंगा तो 14 आएगा, +5 जोड़ूंगा तो 14 आएगा। इन दोनों का योग +5 14। अब इन दोनों का योग 14, इन दोनों का योग कितना आ रहा है? 14। इसमें कितना जोड़ूंगा तो 18 आएगा, +4। मतलब कि ये फर्स्ट 2 कॉलम को ऐड करना है, उसके बाद पहले वाले उसमें इन दोनों को मैंने ऐड किया। 7 और 2 9, 9 5 14, 10 और 4 14, 14 4 18, 14 7 21, और 21 में 3 जोड़ूंगा तो क्या जाएगा? 24। 3 की जोड़ा मैंने, एक बार +5 हुआ, एक बार +4 हुआ, एक बार +3 होगा। अगर ये घटते क्रम में एक बार मैंने यहाँ पर इन दोनों कॉलम को जोड़ने के बाद जो तीसरा अंक, तीसरा अल्फ़ाबेट पाने के लिए मुझे 5 जोड़ना पड़ा था। तो पहले में +5, दूसरे में +4, तीसरे में क्या आना चाहिए? +3 आना चाहिए। और इन दोनों को क्या किया गया था? दोनों कॉलम को, इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड किया, 7 2 9, 9 5 14। इन दोनों को ऐड किया, 10 4 14, 14 4 18। इन दोनों को ऐड किया, 14 7 21, 21 3 24। तो 24 किसका होता है? x का होता है। ठीक है। लेकिन अगर मुझसे पर्सनली पूछेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो मैं ज़्यादा इसको प्रिफर करूंगा। ठीक है, उसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है, कुछ लोगों ने वैसा भी बनाया होगा, इसलिए मैंने इसे भी एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन अगर मुझे 60% लग रहा है, मतलब 60-40 का रेशियो लग रहा है कि W आंसर मेरे ख्याल से होना चाहिए। ये ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है ये वाला टाइप इसका। ठीक है ना, तो ये हुआ इसका सॉल्यूशन। X भी हो सकता है, क्या पता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसको भी ड्रॉ करो भैया। 25 17 6 ड्रॉ करने में ज़्यादा टाइम लगता है, सॉल्व करने में तो बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व होने वाला तो क्वेश्चन था। 89 16 क्या आएगा देखते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं करना, 25 17 को जोड़ो 42 आएगा, 42 में 7 का डिवाइड कर दो 6 आएगा। 28 18 को जोड़ो कितना आएगा? 56 आएगा। ठीक है ना, 56 में फिर से डिवाइड बाय 7 करो, 8 आएगा। 8 7 56। इन दोनों को जोड़ो, 89 16 कितना आएगा? 105 आएगा। 105 में फिर से 7 का डिवाइड करो, 15 7 105, 15 आएगा। कहाँ है भैया? 15 है क्या? 15। इसमें तो यही लॉजिक लगेगा, इसमें तो बिल्कुल यही लॉजिक लगेगा। ठीक है ना, चलिए लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग का देख लेते हैं। 63 24, 63 गुणित 24 धन 8 डिवाइड बाय 4 प्लस 2 माइनस 3 बराबर क्या आएगा? प्लस का पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इस प्रकार से लिख लेता हूँ, ऐसा कुछ कर देता हूँ, मतलब अपने आइडिया के लिए कि मैंने ये साइन चेंज कर दिया है, मिटाते जाऊँगा। ठीक है ना, ये काम ऐसे आप रफ शीट में करते ही होंगे। तो क्या है,
प्लस का उपयोग भागित के लिए, प्लस का उपयोग भागित के लिए, प्लस का उपयोग भागित के लिए ऐसा करना है। तो मतलब ये वाला काम मैंने कर दिया। माइनस का उपयोग इंटू के लिए, माइनस का उपयोग इंटू के लिए, माइनस का उपयोग इंटू के लिए करना है, ये वाला काम भी हो गया। भागित का उपयोग प्लस के लिए, भागित का उपयोग प्लस के लिए, भागित का उपयोग प्लस के लिए, ये वाला काम भी हो गया। इंटू का उपयोग माइनस के लिए, इंटू का उपयोग माइनस के लिए, ये वाला काम भी हो गया। ये वाला बच गया प्लस, प्लस का किसके लिए किया गया था? प्लस का उपयोग भागित के लिए किया गया था, ये है एक्चुअल में ये। अब कर लो, इसमें आप बॉर्ड मास लगा दो, बॉर्ड मास लगा दो तो यहाँ ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ तो है नहीं, डिवीज़न आ जाएगा। डिवीज़न करने के लिए हमको ये करना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा, ये ऐसे होता है डिवीज़न, ठीक है। पहले डिवीज़न वाला को सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट लगा के देता हूँ, उसमें क्वेश्चन हमको थोड़ा ठीक लगता है। अब ये देखो 63 माइनस ये क्या हो जाएगा 3 8 या 24 प्लस 2 दूनी 4 2 और ये हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 63 माइनस 3 प्लस 6, 6 में 3 गया 3, 63 और 3 66, ठीक है ना। तो 66 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी, ऑप्शन बी है 66। तो ये तो हो गया सॉल्यूशन, ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन है ये। बहुत ही सिंपल था, बिल्कुल भी किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए था। अब जिनको भी टेस्ट सीरीज परचेस करना है तो आपको उसके लिए एक वीडियो मिलने ही वाला है बहुत जल्द, और जिनको भी हमारी क्लासेस को परचेस करना है ताकि आने वाले कोई भी सीजी वेपन के एग्जाम्स में उन्हें किसी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े, तो आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर में जाना है, भूपेंद्र मिश्रा ऐप डाउनलोड करना है, क्योंकि पेपर देने के आने के बाद पछताने से अच्छा है पहले आप लोग उन सभी चीज़ों को पढ़ लो जहाँ से पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। वहाँ पर स्टोर में जाना है। अब स्टोर में जाएंगे तो आपको बहुत सारी क्लासेस मिलेगी, जैसे कि कंप्लीट मिलेगा। कंप्लीट में आपके मैथ्स रीजनिंग के साथ साथ आपके हिंदी, कंप्यूटर, इंग्लिश, इंडिया जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस सब कुछ मिलेगा। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग की ज़रूरत होती है, कहीं ना कहीं उनकी तैयारी अच्छी भी होती है, या ये बोल सकता हूँ कि उनको मैथ्स और रीजनिंग की रिक्वायरमेंट बहुत होती है। उनको देखना पड़ता है कि उनकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट जहाँ इनको काम करने की ज़रूरत है वो ये सब्जेक्ट बहुत लोग का लगता है। तो उन लोग अगर सिर्फ और सिर्फ मैथ्स एंड रीजनिंग इंडिविजुअली लेना चाहते हैं तो उन्हें 1499 में परचेज कर सकते हैं। अगर कोई कंप्लीट लेना चाहेगा तो 2999 है। इसके अलावा इंग्लिश भी है, इंग्लिश 499 में और 1499 में CG का GS, ठीक है, ये सब है। और ऐसा लगता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अगर कम करना है, अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार का कुछ इसमें कंसेशन हो जाए या आपके अफोर्डेबल प्राइस हो जाए, तो बिल्कुल बिल्कुल बेहिचक कॉल कीजिए। इसमें मैं ही कॉल रिसीव करता हूँ, इसमें आप बात करेंगे, मैं ही कॉल रिसीव करूंगा, और जो भी आप जैसा आपको चाहिए, जितना भी कम में चाहिए, मैं बिल्कुल पूरी तरीके से सहयोग करूंगा, ठीक है। इस नंबर पर कॉल करके बात कर लेंगे। तो ये तो हो गया रीजनिंग का। अब जो नेक्स्ट जो है 2 बजे की क्लास एक आएगी जिसमें मैथ्स के बचे हुए 15 क्वेश्चन उसमें मैं बता दूंगा। इस प्रकार से हमारा जो सॉल्यूशन का जो था, जो मैंने कल से सॉल्यूशन का एक वीडियो बनाया था, अभी एक वीडियो बना है, और 2 बजे तो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद संपरीक्षक पेपर जो 2 जनवरी को होने वाला है, उसके पहले हम किस प्रकार से रिवीजन कर सकते हैं, उस रिवीजन का वीडियो आपको 10 या 12 तारीख के बाद से अपलोड होना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।